मंगल मूर्ति सदगुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। आदरणीय सज्जन बिन महर्षि संत सेवी जी की बोध कथा आत्मानंद के अंत नहीं हेतै के ऊपर में चर्चा सुनल जाओ। जब तक हम नौ द्वार सब में रहबे तब तक अंधकार में रहबे, आ जब तक अंधकार में रहबे तब तक हमरा से कतेक बेर भूल हेतै ठेकान नहीं। एलिए 10वां द्वार के खोज करूँ। जना एक साधु बाबा जंगल में एक झोपड़ी में रहे छले रहे। उ देश के राजा जंगल में शिकार खेले के लिए गेले। वो घूमते हुए साधु के कुटिया में पहुँचले। वो देखल के साधु बाबा के पास एक झोपड़ी के सिवा कुछ भी नहीं छे। सोचा लागले बाबा की खाते हेते, केना रहते हेते आदि। लौट के वो राजमहल एले और अपन सिपाही के कुछ पैसा दाके साधु बाबा के पास भेज दिलके और कहलके कि बाबा से कह देवे कि राजा ये पैसा देने छे, ऐसा अपन के लेल व्यवस्था कर लिया, ये पैसा से अपन व्यवस्था कर लिया। सिपाही साधु बाबा के पास जाकर राजा के मंतव्य बतेलके जे कहने छले राजा। साधु बाबा सिपाही से कहल के राजा का पैसा वापस कर देवे और कह देवे कि ये पैसा गरीब के दे दे के लिए जकरा जरूरत छे। तब सिपाही जाकर राजा से सब बात कहल के। राजा के मन में भेले कि पैसा कुछ कम छले, एलिए बाबा स्वीकार नहीं केलके। तब राजा अपन मंत्री के ओइसे अधिक पैसा दा करके साधु बाबा के पास भेजल के। तब बाबा मंत्री के भी वह बात कहल के हमरा पैसा के आवश्यकता नहीं छे, कोनो गरीब के दे दिले। मंत्री भी जब पैसा लाकर लौटले तो राजा के मन में भेले कि एते कम पैसा से की हेते, अधिक पैसा ला करके हम स्वयं जेबे। राजा सोचल के मन में। राजा अपन साथ काफ़ी पैसा लाकर साधु बाबा के पास गेले और कहल के हम ए देश के राजा छी, अहाँ साधु छी, बैरागी छी और हमर राज्य में रहे छी। अहाँ का जाड़ा गर्मी और बरसात में कष्ट होइत हेते, ई पैसा अहाँ रख लिया और ऐसे अपना लेल उत्तम व्यवस्था करके आराम से रहू। तब साधु बाबा कहल के राजन ई पैसा कोनो गरीब के दे देवे। राजा से नहीं रहल गेले। वो कहल के ओकरा से बाबा अहाँ कहै छियै कि कोनो गरीब के दे देवे, अहाँ से अधिक गरीब भी कोई भए सकै छै? अहाँ से कोई गरीब भी भए सकै छै कि? अहाँ के रहे के लिए घर नहीं, तन पर वस्त्र नहीं, खाए के कोई व्यवस्था नहीं, जंगल में फल फूल मिले छे तो खाई छिए, नहीं तो भूखे रहे छी। अहाँ से गरीब के हेते? तब साधु बाबा उत्तर दिल के राजन अहाँ हमरा नहीं समझ पेलिए। हम राजा सबके भी राजा और बादशाह सबके बादशाह छी। अहाँ की चाहे छी बोलू। तब राजा कहल के बाबा हम की चाहबे, हम तो अहाँ के दुख से दुखी छी कि अहाँ के रहे और खाए पिए के आदि तरह के व्यवस्था नहीं छे। तब साधु बाबा कहल के ओने देखियो। राजा देखे छे तो दरिया बहि रहल छे, ओहिमे पानिए पानि छे। तब साधु बाबा पूछल के और देखबै? देखियो ओहि तरफ। राजा ओहि तरफ देखे छे तो चांदी के पहाड़ छले रहे। तब साधु बाबा कहल के आब ओहि तरफ देखियो। राजा ओहि तरफ देखे छे तो सोना के पहाड़ छले रहे। तब साधु बाबा कहल के आब ओहि तरफ देखियो। राजा देखे छे कि ओहि तरफ हीरा लाल जवाहरत आदि के पहाड़ छे। पुनः साधु बाबा कहल के हमारे पास की नहीं छे? हमारे पास एहन जड़ी छे कि जतेक लोहा में सटा दी वो सब लोहा सोना बन जेते। अहाँ अपन पैसा लाके जाओ, हमरा एकर जरूरत नहीं छे।
राजा घर के चलि अयलै, पर ओकरा नींद नहीं आबि रहल छलै रहे। वो सोचय लागलै कि बाबा के पास लोहा के सोना बनाबे के जड़ी छै, कुछ लोहा ले जाइ छियै और सोना बनबा के ले आबै छियै। एना विचार करके राति में जब सब सुति गेलै तो कुछ गदहा और खच्चर पर लोहा सबके लादि के वो राजा चललै जंगल के तरफ। साधु बाबा के कुटिया के बाहर कुछ आवाज़ मालूम पड़लै, तो पूछलकै के छियै अहाँ? तब राजा हाथ जोड़ के कहलकै बाबा हम वह राजा छियै जे दिन में अहाँ के पास आयल छलियै रहे। तब साधु बाबा पूछलकै दिन में आयल तऽ चलिए ठीक, पर अखन एते राति में किए एलियै? तब राजा कहलकै बाबा अहाँ कहने छलिए कि अहाँ के पास में सोना बनाबे वाला जड़ी छै, अहाँ तऽ साधु फकीर छियै, अहाँ के सोना के कोन जरूरत? पर हम तऽ राजा छियै, हमरा सोना के बहुत जरूरत छै, बहुत जरूरत होइ छै, एहि लिए गधा और खच्चर पर लादि के कुछ लोहा लावने छियै, जरा एकरा सोना बना दिअ। तब साधु बाबा कहलकै अरे अहाँ तऽ हमरा लेल कहै छलिए कि हमरा सन गरीब के हेतै? जरा सोचियो अखन रात के समय छै, दुनिया सुति रहल छै, और अहाँ जाग के गधा और खच्चर पर लोहा के लादि करके जंगल में हमारे पास आयल छियै। आब अहें कहो जे हम गरीब छियै कि अहाँ? राजा कहलकै बाबा हम ही गरीब छी। तब साधु बाबा कहलकै अखन सोना नहीं बनायब, अहाँ अपन घर जाओ, कुछ दिन तक हमर खिदमत करू, अहाँ के सेवा से जब हम खुश हेबै तब सोना बना देब। तब राजा सोचलकै बाबा के थोड़ा सेवा करला से यदि एते बड़का दौलत हाथ लग जाए तो कौन खराबी छै? ई सोच के वो सेवा में रह गेलै। जब कुछ दिन तक सेवा में रहले तो साधु बाबा ओकरा योग के कुछ क्रिया बता देलकै। राजा मनोयोग पूर्वक क्रिया करे लग गेलै, ओकर साधना में कुछ उन्नति भै गेलै। तब साधु बाबा जब देखलकै कि राजा जब स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर गेल छै तो ओकरा बोलेलकै और कहलकै कि हम अहाँ से कहने छलहुँ कि जब अहाँ के सेवा में अहाँ के सेवा से हम खुश भै जेबै तो अहाँ के लोहा के सोना बना देब। अहाँ हमर सेवा के साथ साथ साधना भी केने छियै, अब जतेक लोहा लाबनाइ छै लाबू, हम सोना बना देब। तब राजा कहलकै गुरुदेव अहाँ के कृपा से अब हम खुद ही जानि गेल छियै कि सोना केना बनायल जाइ छै, एहि लिए अहाँ से सोना बनाबे के आवश्यकता नहीं रहलै। वो कौन सा विद्या छै कि राजा भी एक फकीर के खिदमत करे छै और 9 द्वार के विद्या नहीं छै, 9 द्वार के विद्या नहीं छै, 10म द्वार के छै। जे 10म द्वार में प्रवेश करे छै वो इंद्रियातीत भै जाइ छै, इंद्रियां सबसे बहाव में नहीं बहते, वो विषयानंद के छोड़ के आत्मानंद के ओर बढ़े छै। वो आनंद से छै कि सब कहियो अंत नहीं हेतै, वो आनंद एहन छै जे कहियो अंत नहीं होयवला छै। तऽ आदर सज्जनबीन अपने सबके महर्षि संत सेवी जी बोध कथा के अंतर्गत में आत्मानंद के अंत नहीं हेतै कह कर पर चर्चा सुन एकरा विवेक करबे, हृदयागमन करबे, आचरण व्यवहार में उतारबे तो निश्चित ही हमर मानव जीवन पावे के सार्थकता हेतै। और एहिमे जे त्रुटि भेल जकरा ला क्षमा प्रार्थी छी कहैत हुए हम अपन वाणी के विराम दै छियै। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।